अनमोल बिश्नोई को कोर्ट के अंदर एनएआई के द्वारा पेश किया गया। 11 दिन का रिमांड एनआई को मिल चुका है। एनआई की 24 मार्च 2023 की चार्जशीट के अनुसार अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ अमेरिका से बिश्नोई गैंग की वित्तीय और लॉजिस्टिक गतिविधियों को संभालते थे। दोनों कई प्री खालिस्तान संगठनों से जुड़े हुए लोगों से संपर्क भी करते थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता जो हाथ लगी थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया था। अनमोल बीते कई वर्षों से भारत के लिए मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर शामिल था। अनमोल बिश्नोई का जो जन्म है वह फाजिल्का ज़िले के हम्बोर जो शहर है उसके नज़दीक एक गांव है दुतारावाली, वहां पर उसका गांव शुरू हुआ था। अगर हम लॉरेंस बिश्नोई जो कि उसके सगे भाई हैं उनकी ज़िंदगी क्राइम के अंदर कैसे गई उसको देखते हैं तो 2011 में पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर वे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वहीं से फिर छोटे मोटे झगड़े हुए, पुलिस केस हुआ और फिर बताते हैं कि एक कत्ल भी उनके हाथ से हो गया था। उसके बाद फिर वह क्राइम की दुनिया के अंदर चले गए और जैसे जैसे फिर मुकदमों का आगे जोर बढ़ा उसके बाद फिर उसने क्राइम की दुनिया से मुड़कर सार्वजनिक दुनिया के अंदर जो गांव के अंदर उनके माता पिता की इच्छा थी उसके विपरीत वे क्राइम की दुनिया के अंदर चले गए। उसी को देखते हुए अनमोल बिश्नोई भी लॉरेंस बिश्नोई भाई की जब चकाचौंध जिंदगी को देखा तो उन्होंने भी इसी रास्ते को अपना लिया। अनमोल बिश्नोई के क्राइम की तरफ नज़र डालते हैं तो अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की एनआईए हिरासत के अंदर भेज दिया गया है। बाबा सिद्दीकी हत्या समेत लंबी है इसके गुनाहों की फहरिस्त। दिल्ली की अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकापा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी एवं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की एनआईए हिरासत के अंदर कोर्ट ने भेज दिया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआई ने अमेरिका से प्रत्यार्पण के उपरांत गिरफ्तार किए गए अनमोल बिश्नोई को शाम करीब 5 बजे पटियाला हाउस के अंदर पेश किया गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई जो कि दिल्ली के कोर्ट के अंदर पेश किए गए थे, 11 दिन की अब कस्टडी एनआईए को मिल चुकी है। कोर्ट से 15 दिन की न्यायिक हिरासत की अपील की गई थी। गिरफ्तार गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को कोर्ट से वापस एनआईए मुख्यालय भेज दिया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद गिरफ्तार किए गए अनमोल बिश्नोई को फिर पूछताछ अब शुरुआत कर दी गई है। सरकारी वकील का कोर्ट को बताया गया कि अनमोल आतंकवादी गैंगस्टर सिंडिकेट का एक बहुत ही अहम सदस्य है। उसके पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। उन्होंने कहा कि एनआई ने इस सिंडिकेट के काम करने के तौर तरीके, आय के स्रोत, अन्य लोगों की संलिप्तता और सिंडिकेट की गतिविधियों का पता लगाने के आधार पर अनमोल को एजेंसी की हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था, जिसके बाद फिर 11 दिन का रिमांड मिल चुका है। अनमोल बिश्नोई एनसीबी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्या, बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या समेत कई अन्य अपराधों में मुख्य आरोपी है। अनमोल को पिछले साल नवंबर में अमेरिका के अंदर हिरासत में हालांकि ले लिया गया था। साल 2022 से फरार अनमोल अमेरिका के अंदर ही रह रहा था, वहीं से क्राइम की दुनिया को चला रहा था। जेल में बंद अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व में वाले आतंकी सिंडिकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार होने वाला 19वां यह आरोपी कहा जा रहा है। एनआई से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अनमोल बिश्नोई के खिलाफ एनआई ने मार्च 2023 में आरोप पत्र कोर्ट के अंदर दाखिल कर दिया था। जब मामले की जांच में जब बात सामने आई कि 2020 से लेकर 2023 की अवधि के दौरान देश में विभिन्न आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने में घोषित आतंकवादी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की सक्रिय रूप से
इस अनमोल बिश्नोई के द्वारा सहायता की जा रही थी। अनमोल बिश्नोई के क्राइम रिकॉर्ड को अगर देखते हैं तो आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग, युवाओं की भर्ती, टारगेट किलिंग की साजिश रचने का आरोप उस पर लगाया गया है। एनआई का यह भी दावा है कि यह पूरा नेटवर्क बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ है। इनका मकसद देश में अस्थिरता और डर फैलाना है। अनमोल पहले से फरार था, कोर्ट ने उसे घोषित अपराधी करार भी दिया हुआ था। एजेंसी ने बताया कि अनमोल 2022 से फरार था। कोर्ट ने जनवरी 2025 में उसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया था। एनआई ने कोर्ट के अंदर जो दलील दी है उसके अंदर अनमोल विदेश में गैंग चलाता था। कई केस उसके अंदर भारत में दर्ज है। अनमोल पर देश में 11 आपराधिक मामलों में नामजद किया हुआ है। वह विदेश में बैठकर रंगदारी, हथियारों की सप्लाई, टारगेट किलिंग की प्लानिंग और गैंग को फंडिंग भी करता था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आतंकी गतिविधियों की सोशल मीडिया पर भी जिम्मेदारी लेने से भी उससे भूमिका सामने आई है। इसी वजह से एजेंसी ने 15 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी ताकि उसकी भूमिका, उसके नेटवर्क, पैसे के सोर्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, गैंग के ऑपरेशन और आतंकी साजिश की पूरी चैन की जांच की जा सके। जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अनमोल बिश्नोई पर शिकंजा और कसने लगा तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 के बाद अनमोल बिश्नोई ने 2022 में फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत से फरार होने के लिए नकली पासपोर्ट भी बनवाया था, जो कि इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई दिया जा रहा है। सन 2024 की बात है। अनमोल बिश्नोई खुलकर सामने आने लगा था। वह अपराध करने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी लेने लगा था। इसके बाद वह एजेंसियों के डर पर आया। 11 अक्टूबर 2024 को मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने 2 शूटर गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को जब गिरफ्तार किया तो पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों शूटर्स लगातार सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। भारतीय एजेंसियां बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के अलावा सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में भी उसकी तलाश कर रही थी। गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही वह फरार था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अनमोल बिश्नोई पर शिकंजा और कसने लगा। तब सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 के बाद अनमोल बिश्नोई ने 2022 में फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत से फरार होने के लिए नकली पासपोर्ट बना डाला। लॉरेंस बिश्नोई यह समझ गया था कि अब अनमोल को बचाना बड़ा है मुश्किल। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भाई अनमोल को फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल होते हुए अमेरिका भेज दिया था। पुलिस का यह भी कहना है कि वह अक्सर अमेरिका से कनाडा आता जाता रहता था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उसके पास कथित तौर पर एक रूसी पासपोर्ट भी था, जो उसने जाली दस्तावेज के आधार पर हासिल किया था। इस पर उसका नाम भानु प्रताप लिखा हुआ है। पिछले साल नवंबर में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। राष्ट्रीय अन्वेषण एनआई ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। गैंगस्टर की तरफ अगर नज़र दौड़ाते हैं और क्राइम की दुनिया को देखते हैं तो भारत के 2 दर्जन से भी बड़े गैंगस्टर देश से बाहर हैं। नए लोगों की भर्ती करते हैं, आपराधिक गिरोह चलाते हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार गैंगस्टर विदेशों में बैठकर भारत में अपने सिंडिकेट चला रहे हैं। इनमें गोल्डी बड़ाल, कपिल सागवान, हैरी बक्सर, हिमांशु बाऊ जैसे नाम बड़े बड़े इस गैंगस्टरों के शामिल हैं। ये गैंगस्टर पुर्तगाल, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, यूएई जैसे देशों के अंदर पूरी तरह से सक्रिय हैं। भारत में अपराध की कई जड़ें मजबूत कर रहे हैं। भारत सरकार अब इन सभी पर शिकंजा कसने जा रही है। एजेंसियों ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक अलग ऑपरेशन भी चला रखा है। उसी की कड़ी में अनमोल बिश्नोई को भारत लाने में इंडिया की जो पुलिस है वह सफल जरूर हुई है। अब 11 दिन का रिमांड है। 11 दिन के रिमांड के अंदर देखने वाली बातें यही हैं कि भारत के अंदर जितनी भी गैंगस्टरों के द्वारा जो हत्याएं की गई हैं, गैंगस्टरों के द्वारा धमकी दी गई है, गैंगस्टरों के द्वारा पैसा उगाही करने के लिए तौर तरीके चला रखे हैं
और फिर इस प्रकार से माहौल भारत के अंदर ख़राब करने का जो सिलसिला जारी किया हुआ है 11 दिन के अंदर, क्या NIA के द्वारा अनमोल बिश्नोई से अन्य गैंगस्टरों के बारे में क्या क्या जानकारियां हासिल की जाती हैं, तमाम बातें या जरूर देखने वाली हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई जो कि गुजरात की साबरमती जेल के अंदर बंद है और कई सालों से, लगभग 11 साल से वह बंद है और उस पर कई केस दर्ज हैं, कई जगह उसका इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। वास्तव में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई को जरूर झटका लगा होगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की सारे क्रियाकलाप, सारे जो प्लान, वह अनमोल बिश्नोई अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, अन्य देशों के अंदर घूम घूम कर भारत के अंदर चलाता रहा था। अब देखने वाली बात यही है कि अनमोल बिश्नोई से क्या क्या पुलिस के स्तर से, NIA के स्तर से, पंजाब पुलिस को भी, हालांकि अनमोल बिश्नोई की जो है वो तलाश थी, पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस के द्वारा भी अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करने की प्लान बनाई जा रही है, क्योंकि पंजाब के अंदर ही अनमोल बिश्नोई के द्वारा ज़्यादा क्राइम की घटनाएं की हुई हैं। देखने वाली बात यही है कि आने वाले दिनों के अंदर अनमोल बिश्नोई को लेकर, इनकी गैंग को लेकर, अन्य गैंग को कैसे पकड़ा जाए, उसके बारे में पुलिस के स्तर से कैसे सुराग लगाने का काम किया जाता है, यह सब बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।